हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न कार्तीय गुणन a गुणा a में 9 अवयव है जिनमें से -1 0 और 0 1 b है। तो समुच्चय a व a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से दोनों समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से एक कार्तीय गुणन का समुच्चय a क्रॉस b परिभाषित किया गया है तो a क्रॉस b के अवयव x, y प्रकार से लिखे जाते हैं। यहाँ जो x होता है वह a का अवयव होता है और जो y होता है वह हमारे पास यहाँ से b का अवयव आता है। तो यही अवधारणा लेके यदि हम यहाँ से सरल करें, हमें a क्रॉस a के दो अवयव तो दिए गए हैं। a क्रॉस a के यदि हम अवयव देखेंगे तो हमें यहाँ से क्या क्या अवयव दिए हैं। एक तो -1, 0 दिया गया है और एक हमें यहाँ से 0, a दिया गया है। यहाँ से और भी अवयव इसमें विद्यमान होंगे क्योंकि यहाँ से इसमें कुल 9 अवयव दिए गए हैं। ये तो 2 ही अवयव हैं। तो यहाँ से अवयव कुछ इस प्रकार है। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसमें तो a क्रॉस a अर्थात दोनों ही समान है। तो ये जो -1 है वह भी a में होगा और यह 0 है वह भी a में होगा, अर्थात -1 हमारे पास a में होगा, 0 हमारे पास a में होगा। ठीक इसी प्रकार 1 भी हमारे पास a में होगा। तो यहाँ से हमारे पास हम जानते हैं a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होती है। यदि a में अवयवों की संख्या हमारे पास m हो और b में अवयवों की संख्या यदि हमारे पास n हो, तो यहाँ से a क्रॉस b में उपस्थित अवयवों की संख्या हमारे पास लिखी जाएगी m गुणा n के रूप में। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें कार्तीय गुणन में a क्रॉस a में 9 अवयव दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास यदि सरल करेंगे तो a में हमारे पास कितने अवयव आ गए। यहाँ से a के अवयव हमारे पास लिखे जा सकते हैं -1, 0 और 1, यह अवयव बन गए, अर्थात कुल 3 अवयव हो गए। तो a क्रॉस a में 3 गुणा 3 बराबर 9 अवयव आ जाएंगे। अब हमने a क्रॉस a और परिभाषित करना है। a क्रॉस a हमारे पास लिखा जा सकता है -1 का कार्तीय गुणन -1 के साथ, -1 का कार्तीय गुणन 0 के साथ और -1 का कार्तीय गुणन 1 के साथ। यह आ गए 3 अवयव। ठीक इसी प्रकार अब 0 को लेंगे। 0 का गुणन -1 के साथ, 0 का गुणन 0 के साथ और 0 का गुणन हमारे पास कार्तीय गुणन +1 के साथ, 0 का गुणन +1 के साथ। इसी प्रकार अब हमारे पास 1 का लेंगे। 1 का कार्तीय गुणन -1 के साथ, 1 का कार्तीय गुणन 0 के साथ और 1 का कार्तीय गुणन +1 के साथ। इस प्रकार ये हमारे पास कुल 9 अवयव आ गए जो हमें ज्ञात करने थे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।